एक दिन वो अपने मलाई खाने के लिए बेचैन हैं। वो गरीब से उनको कोई लेना देना नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो उनका जैसा रहन सहन है बिहार में किसी राजकुमार का रहन सहन नहीं है। वो गरीब के नाम पर अपनी राजनीति रोटी सेकते हैं और गरीबी से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये वो एक काम बता दें जो मछुआरा समाज के लिए किए हैं, गरीब के लिए किए हैं, एक काम बता दें। सबसे पहले तो आज मेरी पार्टी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनी है। कुछ लोग मुगालते में थे जबकि वो लड़े ज़्यादा थे, हम कम लड़ करके अधिक सफलता प्राप्त किए थे। और 3 हमारे पुराने मित्र जो वीआईपी के संबल पर लड़े थे उनकी घर वापसी कल शाम में हुई है। मैं आप सबों को और बिहार की जनता को, सभी लोगों को बधाई देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में बिहार की नंबर 1 पार्टी है। मुकेश सहनी बोले हैं इस्तीफा हम नहीं देंगे, मुख्यमंत्री का विशेष अधिकारी मंत्री बनाना। देखिए, नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। उनको अब एमएलए नहीं है, वो संघर्ष का रास्ता चुने हैं, तो मंत्री पद देने में उनको शर्म आ रही है और वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। संघर्ष तो होगा सड़कों पर। मंत्री रहते हुए जनता को जो ठगने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ये काम नहीं चलेगा। उनको नैतिकता के नाम पर इस्तीफा दे देना चाहिए और संघर्ष करें। बीजेपी बर्खास्तगी की मांग करेंगे मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से, उनका तो समय पूरे है। वैसे भी वो कैसे मंत्री हैं सो देखिए रहे हैं आप। एक दिन सदन में न जवाब दिए हैं। मछुआरा भाई के लिए कल्याणकारी योजनाएं लंबित पड़ा हुआ है, उसको नहीं लागू किए हैं। वो जिसका रहनुमाई करते हैं, जिन पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, इन लोगों की वकालत करते हैं, उनके लिए एक काम भी नहीं किए हैं। कितना दिन मंत्रिमंडल में वो अपने कार्यालय में जाकर के बैठे हैं। एक दूसरा सवाल, उनका तो कहना है कि पिछड़ा और उसी कारण है ये सब। एक दिन वो अपने मलाई खाने के लिए बेचैन हैं। वो गरीब से उनको कोई लेना देना नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो उनका जैसा रहन सहन है बिहार में किसी राजकुमार का रहन सहन नहीं है। वो गरीब के नाम पर अपनी राजनीति रोटी सेकते हैं और गरीबी से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये वो एक काम बता दें जो मछुआरा समाज के लिए किए हैं, गरीब के लिए किए हैं, एक काम बता दें। लगभग 1.5 साल से वो मंत्री हैं। गिरिराज सिंह का पुतला जेडीयू ने फूका। पुतला नहीं, वहाँ रजौरा में हिंदू बहुसंख्यक के साथ अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए और दोषी पर अविलंब कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आपके सहयोगी ही पुतला फूक रहे हैं। ये पुतला फूक रहे हैं, ये गलत है, आपस में नहीं होना चाहिए। माननीय गिरिराज जी रजौरा का जो मुद्दा उठाया है, रजौरा में जो बहुसंख्यक समाज पर, हिंदू समाज पर अत्याचार अन्याय हुआ है, इसके लिए गिरिराज सिंह बोले हैं और उनका अगर कोई पुतला जलाए हैं तो उनके बुद्धि पर तरस है।